प्रिय भक्तों, जय माता की। गुरुवार के दिन पड़ने वाले हिंदू धर्म में त्रयोदशी तिथि का अत्यंत महत्व है। यह तिथि भगवान शिव जी को समर्पित है। प्रत्येक माह के दोनों पक्ष अर्थात कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत किया जाता है। गुरुवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को गुरु प्रदोष कहा जाता है। प्रदोष व्रत की पूजा सूर्यास्त से 45 मिनट पहले, सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक की जाती है। प्रदोष व्रत करने वाले व्रती को प्रदोष व्रत की कथा अवश्य सुनना चाहिए। कथा इस प्रकार है। एक नगर में धनंजय नाम का एक सेठ रहता था। भगवान की कृपा से उसको किसी बात की कमी न थी। वह सेठ बड़ा ही दयालु एवं दानी था, किंतु उसकी पत्नी उसके ठीक विपरीत बहुत ही कंजूस थी। वह भिक्षुकों को द्वार से खाली ही हाथ लौटा दिया करती थी एवं पति द्वारा दान दिए जाने पर वह अत्यंत क्रोधित होती थी। एक दिन स्वयं बृहस्पति महाराज साधु के वेश में वहाँ आए और भिक्षा के लिए आवाज़ लगाई। उस समय सेठानी अपने घर पर गोबर लीप रही थी, अतः उसने कहा, महाराज मैं इस समय काम में व्यस्त हूँ, अतः आप खाली समय में आवें, तभी मैं आपको भिक्षा दूंगी। यह सुनकर गुरु महाराज वापस लौट आए। कुछ दिन बीत जाने पर पुनः बृहस्पति देव उस सेठ के यहाँ भिक्षा मांगने के लिए गए, किंतु इस बार सेठानी भोजन बना रही थी। उसने कहा कि उसे इस समय फुर्सत नहीं है, फिर बाद में आना। यह सुनकर वह गुरु महाराज वापस लौट गए। कुछ समय पश्चात पुनः गुरु महाराज सेठ के घर गए, किंतु सेठानी ने कहा कि मैं खाली नहीं हूँ। पुनः बहाना करके साधु महाराज को लौटाना चाहा। साधु महाराज बोले, इस प्रकार तो तुम्हें दान एवं भिक्षा देने के लिए कभी समय मिलेगा ही नहीं, अतः तुम एकदम खाली हो जाओ। बृहस्पतिवार को कुछ दिन चढ़ जाने के बाद सोकर उठो तथा घर में झाड़ू लगाकर कूड़े को बीच आंगन में डाल दो। इसके बाद घर में चौका न लगाओ और भोजन चूल्हे के पीछे रख दो। घर में कोई भी पीली वस्तु न खाए तथा पीले वस्त्र न पहने। घर के लोग बृहस्पतिवार को बाल अवश्य बनवाएं तथा जब अधिक रात हो जाए तब दीपक जलाना। इस प्रकार से तुम बिल्कुल ही खाली हो जाओगी। ऐसा कहकर साधु रूपी बृहस्पति भगवान वहाँ से थोड़ी दूर जाकर अंतर्ध्यान हो गए। सेठानी ने भी साधु द्वारा बताए गए कथन के अनुसार अपने कार्य को करना प्रारंभ कर दिया, जिससे कुछ ही दिनों में उसके सब धन का नाश हो गया। कुछ दिन व्यतीत हो जाने पर बृहस्पति देव पुनः सेठानी के घर साधु वेश में भिक्षा मांगने गए। सेठानी साधु को पहचान कर बोली, महाराज इस समय मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं आपको क्या दे सकती हूँ। यह सुनकर साधु महाराज बोले कि अब तो तुम्हें हर समय अवकाश है, अब तो कुछ हमें देना चाहिए। साधु महाराज की बात सुन सेठानी ने पहले की हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगी और कहा कि आप मेरे ऊपर दया करके ऐसा उपाय बताने की कृपा करें जिससे हम पुनः धन धान्य को प्राप्त कर सकें और हमारे घर की गरीबी दूर हो जाए। अब मैं कभी भी जीवन में किसी को खाली हाथ नहीं लौटाऊंगी। सेठानी के इस प्रकार के विनय को सुनकर साधु महाराज ने कहा कि अब तुम अपने नियमों में परिवर्तन करो और प्रातःकाल जल्दी सोकर उठो, घर को गाय के गोबर से लीपो, शाम को सूर्यास्त के बाद ही समय पर दीपक जलाओ, भिक्षुओं एवं महात्माओं को साधुओं को खाली हाथ न लौटाओ। बृहस्पतिवार के दिन घर वाले लोग हजामत न बनवाएं, पीले वस्त्र धारण करें, पीली वस्तुओं का दान करें, पीली वस्तुओं से उद्यापन करें और ब्राह्मणों को यथाशक्ति दान दें। ऐसा करने से निश्चित ही तुम्हारे मनोरथ पूर्ण होंगे। इतना कहकर बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। जिस प्रकार से साधु महाराज ने बताया, सेठानी ने उसी प्रकार से वह कार्य किया और गुरुवार का व्रत करने लगी, जिसके प्रभाव से उसका घर पहले से भी अधिक हरा भरा तथा धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। प्रदोष व्रत की पूजा का नियम इस प्रकार से है। संकल्प के साथ कम से कम 11 प्रदोष व्रत करना चाहिए। भगवान शिव जी के साथ माता पार्वती की पूजा और भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। गुरु प्रदोष व्रत में पीला भोजन और पीले वस्त्र पहनना चाहिए। एक समय फलाहार और रात्रि में भोजन कर सकते हैं। ब्राह्मणों को पीली वस्तुओं का दान करना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन प्रदोष व्रत रखने से गुरु ग्रह के दोष समाप्त होते हैं। भगवान शिव, भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की विशेष कृपा प्राप्त होती है और समस्त विद्याओं की प्राप्ति कर मनुष्य दीर्घायु होता है। जय श्री कृष्ण। कृपया वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। जय श्री कृष्ण।